हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, रियल मीनिंग समझा था कि डिफरेंशिएशन रियल में होता क्या है। अब हम एक फॉर्मूले पर क्वेश्चन भी किया था वहाँ पर। अब कुछ एक पहले मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जितने फॉर्मूले यूज होंगे वो सब कुछ इस लेक्चर में मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। याद नहीं होगा जब तक आपके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसमें आप जल्दी जल्दी से आप नोट करते जाना। d/dx x की पावर n का तो कल मैंने लिखा था n x की पावर n-1 होता है। ऐसे ही सेकेंड नंबर पे बात करूं, d/dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, जो 11th में अपन देख चुके हैं। प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने सॉल्व करके देखा हुआ है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने क्या पाया था, e की पावर x पाया था। थर्ड में d/dx a की पावर x का हमने देखा था, a की पावर x log a बेस e। और फोर्थ में d/dx log x का डिफरेंशिएशन, इसका बेस e होता है। इसका बेस क्या होता है, e होता है। इसका होता है 1/x होता है। और फिफ्थ, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाए, त्रिकोणमिति पे, उसमें अपना होता है d/d साइन x। इस साइन का हो जाता है कॉस, फिर कॉस का हो जाएगा आपका, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये याद होने चाहिए। 7 d/dx साइन, साइन के बाद आपके पास फिर tan का आ जाएगा, tan x का होता है sec स्क्वायर x। सबका मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी से, यहाँ पर से लिख कर आपको बस याद होने चाहिए, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ाए लिखवा रहा हूँ आज मैं, एक ही बार में सब कुछ लिखवा दे रहा हूँ, जिससे कि सारे याद होने चाहिए। कुछ अलग से मैंने लिख दिया होगा, साइन कॉस हो गया, tan का sec स्क्वायर लिख दिया है। फिर आगे आ जाते हैं, फिर लिखते हैं 8 नंबर है, इसमें है d/dx cot x का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ऐसे ही 9 में हो जाएगा d/dx। फिर अब बात करेंगे sec x का, तो sec x का हो जाएगा tan x sec x। और 10 नंबर पे बात करो d/dx, मान लो कोसेक x, कोसेक x हो जाएगा माइनस cot x और कोसेक x। ये इतना हो गया, लगभग मैंने सारे लिख दिया। कुछ एक इनवर्स के भी हैं, इनवर्स का भी लिख लिया जाए। 11 नंबर पे आप बात करोगे d/dx साइन इनवर्स x, ये होता है 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 11 के बाद 12 हो जाएगा d/dx कॉस इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस (√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 13 के बाद करो d/dx tan इनवर्स x, इसकी बात करूँ tan इनवर्स x, ये होता है 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 के बारे में बात करूँगा d/dx cot इनवर्स x, ये हो जाता है माइनस में 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 के बाद करूँ d/dx sec x, तो ये होता है 1 में, इसको मॉड x लिखते हैं (√x स्क्वायर माइनस 1 होता है। फिर 16 की बात कर लूँ d/dx, फिर कोसेक सेक इनवर्स x हो गया। कोसेक की बात कर लूँ कोसेक इनवर्स x। ये फॉर्मूले आपको हमेशा मिलते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे जब तक याद नहीं होगा। कुछ गलत तो लिखा तो नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स का हो गया, cot इनवर्स का हो गया। इसके बाद फिर मैंने सेक इनवर्स का लिखा हुआ है मॉड x(x²-1) कोसेक इनवर्स का ये लिखा हुआ है। इतना ही फॉर्मूले आपको मिलेंगे। और मैंने कल बताया भी था, कांस्टेंट का बता रखा है कि c का डिफरेंशिएशन क्या होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कल हमने इस पे ग्राफ से भी आपको समझाया था कि क्यों 0 होता है। ये इतने फॉर्मूले हैं, देखने में लग रहा है कितने बड़े से, इतना फॉर्मूला कौन याद करेगा लग रहा होगा, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखो, इसके बारे में कल डिस्कस कर लिया था, अब ये याद भी हो गया होगा। जब तक
फॉर्मूले ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे, जब तक इसको क्वेश्चन में आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक क्या होगा, ये याद नहीं होते हैं। जब तक आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करते हो तब तक क्या होता है, ये याद नहीं होता है। आपको सवाल जब करोगे, सवाल करते जाएंगे तो अपने आप फॉर्मूला वहां पे यूज होगा, तो अपने आप वो याद हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत हो, लेकिन सवाल में जो अप्लाई करना है स्टार्टिंग। और मेरा इंतजार मत करो, 7.1 7.2 आप लगातार करते रहिए, क्योंकि 7.3 तक आप ना 7.1 7.2 7.3 तक के क्वेश्चन अपने मन से तुरंत सॉल्व कर सकते हो। तो आप लग जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो उसमें टेस्ट का डेट बता दिया जाएगा आपको, एक बार मैंने डिस्कस कर दिया, आपको बता दूंगा मैं, कम से कम नहीं तो 10 दिन पहले बताऊंगा। और जितना पढ़ा दिया है उतना का टेस्ट लूंगा, जितना पढ़ा दिया है उतना का टेस्ट आपका होगा। ठीक है, 1 से 6 तक का तो होगा ही, 7वां तो कंप्लीट नहीं होगा, तो 1 से 6 तक का टेस्ट होगा। बार बार मुझसे पूछा मत करो कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लगते हो यार क्वेश्चन पूछने, तुम सब सुनते नहीं हो। 1 से लेकर 6 तक के टेस्ट होगा, उसको 10 दिन पहले मैं बताऊंगा, आप परेशान मत हो। अब आते हैं इस पे, x की पावर n का क्या हमने बताया, n x की पावर n माइनस 1। ठीक, फिर e की पावर x का e की पावर x में कोई परेशानी तो है नहीं, जैसा e की पावर x वैसा उसका अवकलन, बात खत्म। अब बात करेंगे a की पावर x, ये क्या है, a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x, देखो यहां पर भी आया होगा, ये आया होगा log e बेस e, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ये लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे क्या होगा, log a बेस e, थोड़ा सा इसका आपको देखना पड़ेगा, बच्चे भूल जाते हैं। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log a बेस e, log a बेस e, a की पावर x, e की पावर x, a की पावर x। बस यहाँ पर भी log e बेस e आया था, उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। यहाँ पे log a बेस e, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। फिर इसके बाद अब त्रिकोणमिति पे आ जाते हैं, साइन। अब देखो साइन π/2 होता है ना, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस होता है, ये उसी तरह से याद करना। साइन किस में बदलेगा, कॉस में। कॉस जब बदलेगा साइन में, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, कॉस का क्या होता है साइन, लेकिन क्या हो जाता है माइनस, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये अपन जानते हैं। साइन π/2 माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे याद कर लो, एक दूसरे से रिलेट कर दोगे तो याद हो जाएगा आपको। तो साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस होगा, कॉस का अवकलन क्या होगा, साइन होगा, किसके साथ, माइनस के साथ, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ त्रिकोणमिति में कि माइनस कहाँ कहाँ पे आता है। जो फंक्शन का अवकलन, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सी वाले फंक्शन का करते हो, सी मतलब कॉस, कॉट, कॉस, कॉट और कोशेक, उसी के आगे माइनस दिख रहा होगा आपको। जो फंक्शन सी से त्रिकोणमिति याद आते हैं, सी से ये होंगे, उन्हीं के आगे क्या मिलता है आपको, माइनस मिलता है। ये आप नॉर्मल सी बात है। तो अब ये समझो साइन कॉस में संबंध होता है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब आगे बात करूँ टेन कॉट, आपको याद हो टेन π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो टेन कॉट का संबंध है, तो टेन का अवकलन कॉट, कॉट का अवकलन टेन, कॉट में क्या हो गया, सी आ गया, तो सी जो भी होता है वो क्या आता है, माइनस के साथ आता है। कॉट का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस टेन थीटा कहीं लिखा होगा, नहीं सॉरी, ओहो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, मैं तो यहाँ पर मैं संबंध बना दिया, यहाँ इन दोनों में याद कराने के चक्कर में आपको इनको बता रहा था, उल्टा बता रहा था, सॉरी। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, इन दोनों को याद कराना था, मैं उसी के आधार पर सबको बताने चला गया था, मिस्टेक हो रहा था। टेन का क्या, साइन कॉस का तो समझ में आ गया, साइन कॉस का संबंध होता है, साइन कॉस का हो गया। फिर बात करता हूँ टेन की, टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक। अब देखो कॉट के आगे आ गया सी, तो सी का जब भी अवकलन करोगे माइनस आएगा, लेकिन कॉट का याद होना चाहिए कोसेक स्क्वायर। देखो टेन का सेक स्क्वायर तो कॉट का कोसेक स्क्वायर, टेन का सेक स्क्वायर तो कॉट का कोसेक स्क्वायर विद माइनस साइन, माइनस साइन। अब सेक की बात करोगे तो सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स और कॉट एक्स, किसके साथ, माइनस के साथ। देखो इनमें क्या होता है, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में ऐसा आता, टेन सेक स्क्वायर, कॉट कोसेक स्क्वायर माइनस के साथ। फिर क्या होगा, सेक का क्या है, टेन एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन क्या मिला है, टेन एक्स सेक एक्स। फिर कोसेक का क्या मिला है, माइनस के साथ,
कोसेक कॉट, कोसेक कॉट, ये हो गया। अब इधर आते हैं, इनको याद करना है। साइन इनवर्स में क्या होता है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स का भी यही होता है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जहां पर भी सी होता है त्रिकोणमिति में, सी से स्टार्ट हो गया, उसके आगे क्या आ जाता है माइनस। इसमें भी जहां पे सी से स्टार्ट हुआ होगा वहीं पे हमने माइनस लगा दिया होगा। तो देखो साइन कॉस में दोनों एक ही जैसे, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर कहाँ से आया है माइनस के साथ। ऐसे टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स का भी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का भी होता है 1 में अंडर रूट 1 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन कॉट इनवर्स के आगे सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस लगा देंगे। फिर इन दोनों की बात कर लो, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है 1 में मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मॉड एक्स का मतलब क्यों रखना है कि पॉजिटिव लेना है, कुछ भी होगा उसके आगे क्या लगाऊंगा पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 में अंडर रूट मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक है तो उसके आगे क्या आ गया माइनस आ गया। त्रिकोणमितीय फलन में जहां जहां पर सी से जो भी फलन स्टार्ट होता है, मतलब सी से होता है अपने पास कॉस, कॉट और कोसेक, इनका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो इनके आगे क्या मिल जाता है आपको माइनस मिल जाता है। बात समझ में आ गई आपको। अब बात करेंगे आगे, एक हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ये हमने लिख लिया, इतने फॉर्मूले हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अब अपने को तरीका सीखना है, तरीका सीखने के लिए थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन तो आपको आप ही को करने हैं। अब जैसे समझो मेन कहानी क्या होती है, ध्यान से देख रहा हो समझना। मान लो अपने पास कुछ ऐसा लिखा हो, मान लो लिखा हो 2x की घात 3 लिखा हो y बराबर। ध्यान से सुनना और समझना और देखना, सब कुछ एक चीज में ही सब कुछ सीख लेना, ठीक है। 2x की घात 3 लिखा हो, इसका आपको बोलना है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, तो dy/dx का मतलब क्या हो गया, d/dx 2x की घात 3, ये हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, d/dx 2 की घात 3 x की घात 3, ठीक है। 2 की घात 3 को आप आगे लिया दो, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8, इसको मैंने आगे लिया दिया। ये अचर है, अचर से तो हमें मतलब है नहीं, d/dx x की घात 3, इसका क्या हो जाएगा 8। ये तो अब nx का फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा nx का, n आगे आ गया x 3 n-1, ये बन जाएगा 24x स्क्वायर। ये तो सिंपल सा हो गया। अब मैं बात करूं यहीं पे y में साइन x की घात 2 लिखा हो। अब यहां से समझ में आपको थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूं, 4 हो गया। अब ध्यान से सुनना और समझना, इसको कैसे करते हैं। देखो आप ये मत दिमाग में लाना, आप सब जो नहीं जानते, जो जानते उनकी बात नहीं कर, जो मेन जो दिल होता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, दिल को समझ जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। उसको मेन समझना चाहिए कि अवकलन किसका करते हैं, अवकलन किसका करते हैं। तो यहां पर आप सोचोगे कि सर इस टाइप का कोई फॉर्मूला आपने तो लिखा ही नहीं है, कितने 20 फॉर्मूले 17 फॉर्मूले आपने लिख दिए, इनमें से हमें तो इस टाइप का कोई फॉर्मूला मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करें। तो देखो आप अवकलन किसका करते हो, फलन का। अवकलन किसका करते हो, फलन का। ये एक टाइप का फलन है, x क्या है, कोई एक फलन है, e की पावर x क्या है, कोई फलन है, a की पावर x क्या है, कोई फलन है, log x क्या है, एक फलन है, sin x क्या है, एक फलन है। अब बात करूंगा यहाँ पर सर इस रूप में तो कोई है ही नहीं अपने पास फॉर्मूला, तो यहाँ पे एक फलन की घात 4 है, एक फलन की घात क्या है 4, साइन एक्स क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, फलन की घात क्या है 4 है। तो देखो किसी फलन की घात में कोई फॉर्मूला है, फलन की घात में कोई फॉर्मूला है, फलन लिखा हो फलन की घात में कोई फॉर्मूला, देखो फलन लिखा है फलन की घात में लिखा हुआ है, मैंने फंक्शन की पावर में कुछ लिखा है, ये भी एक फंक्शन है इसकी पावर में लिखा है, तो पहले ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, पहले ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये वाला फॉर्मूला क्या था, आप ध्यान से देखो,
तो डी अपॉन डी एक्स का मतलब हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 4। तो पहले किसका फॉर्मूला लगाऊंगा आप समझो, पहले किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, फलन की घात, फलन की घात का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, फलन की सॉरी यहाँ पे फलन की घात का फॉर्मूला क्या होता है, घात फलन उसकी घात -1। तो ये लिखता हूं, तो ये बन जाएगा घात में क्या है 4 साइन, यहाँ पे फलन साइन एक्स है, इसकी घात क्या हो जाएगा 4 - 1। अब सुनना बात, अब वहां पे फलन एक्स था, अब यहां पे फलन क्या है साइन एक्स है। तो आप एक बात यहां पे मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, जैसे आप यहां पे ये करते हो, जैसे मैं अभी यहां पे बात कर ले रहा हूं एक्स स्क्वायर कर देना, समझना यहीं से समझ जाओगे कि इसके अंदर की बात होती है ना, कहानी वही बोला, दिल समझ जाओ तो डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ जाए। ध्यान से देखना, जब यहां पे आप डिफरेंशिएशन करते हो तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर करोगे, तो फलन की पावर है कुछ, तो फंक्शन की पावर हमें फॉर्मूला मालूम है, पावर यहां पर एक्स यहां पर 2 की पावर -1, लेकिन हम यहां पे छोड़ देते हैं। लेकिन इसका जो दिल है, मैं बोल रहा हूं ना, आप समझोगे, यहां पर अपन एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं उस फलन का, जिस फलन के ऊपर घात लगा था, जिस फलन के ऊपर घात लगा था आप उसका तो कर दिए, घात फलन उसके ऊपर घात -1, लेकिन एक स्टेप और होता है इसके अंदर। जैसे मैंने बोला ना, यहां पर भी एक स्टेप लगा हुआ था, log e बेस ई, log e बेस ई, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो उसको हम लिखते नहीं है, नॉर्मली लिखते नहीं है, लेकिन उसके पीछे की कहानी चलती है। तो यहां पर जितने भी आपको फॉर्मूले लिखे, एक लास्ट स्टेप और होता है वहां पर क्या होता है कि ये जो फलन दिया होता है, ये सब में फलन, यहाँ पर ये फलन x मिला है, तो हमेशा उस x का भी डिफरेंशिएशन होता है, उस x का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो समझो यहाँ पर तो 2x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये भी फलन, इसकी घात 1 है, तो देखना ध्यान से, इसकी बनेगा घात x फलन की घात 1 - 1, तो ये क्या हो जाता है 2x, ये 0 हो जाएगा, कितना दे देगा 2x दे देगा। पीछे की कहानी ये चलती है कि जो x होता है, जितने भी यहाँ पर लास्ट में x आए हुए हैं, इन सबका क्या हुआ है डिफरेंशिएशन हुआ है, लेकिन x का अवकलन क्या मिल जाता है आपको 1 मिल जाता है, क्या मिल जाता है 1 मिल जाता है। तो अपन वहां पर नहीं लिखते, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसके पीछे भी log e बेस e है, बट उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो हम उसको लिखते नहीं है। ऐसे ही यहां पर हमेशा इस d अपॉन डी एक्स, इस x का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, तो लिखते नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहां पर यदि आप ऐसे ही फलन की घात 4, फलन की घात वाला फॉर्मूला लगाकर छोड़ दिया और जो फलन है उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो आंसर नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, ये तो इतना काम कर लिया, फलन की घात का फॉर्मूला लगा दिया, अब ये जो फलन है जिसके ऊपर घात लगा था, अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे फलन क्या था x था, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया था, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर साइन x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता है। अब ये बन जाएगा आपका 4 साइन x की घात 3, साइन x का अवकलन जो हमने पढ़ा हुआ है, साइन का क्या होता है कॉस होता है। अब देखो, अब इस x का भी डिफरेंशिएशन होगा, मैंने बोला ना, हर एक फॉर्मूले में x का डिफरेंशिएशन होता है, हर एक फॉर्मूले में x का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है 1 बन जाता है, तो अपन लिखते नहीं है, क्या करते हैं लिखते नहीं है। साइन x का क्या होगा कॉस x, बात खत्म, समझ गए बात। तो थोड़ा सा ये सीख लिए, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, थोड़ा फॉर्मूला में बगल में रहने दे रहा हूं। अब थोड़ा सा और बात करता हूं मैं, देखो मैं कठिन से कठिन तक पहुंचा दे रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चन जो बच्चे अपने मन से लगाने का प्रयास कर रहे हैं उनको फटाफट उनसे होता जाए। और फॉर्मूला आप, मैं जल्दी इसको
साफ कर दूंगा। फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि मैं इतने बोर्ड में मेरा काम चलेगा नहीं, इतने ही स्पेस में मैं अपना काम चला लूँ। आपको हटाना तो पड़ेगा ही, लेकिन कुछ देर के लिए रख दे रहा हूँ कि मैं एक आध फॉर्मूला यदि यूज कर रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लो आपके पास फॉर्म कुछ दे दे ऐसा, cos x स्क्वायर की, थोड़ा सा और इसको कठिन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें लॉग भी लगा देना, लॉग cos x स्क्वायर की घात में 5 लिखा। ठीक है, अब इसमें कई सारे फलन आ गए, देखते रहना और समझते रहना। हो सकता है क्वेश्चन किताब में भी हो, इसी टाइप का हो, लेकिन अपने क्या करना, अपने को तो सीखना है। अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको, पढ़े जल्दीबाजी नहीं, आप टेंशन मत लो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ। अब इस पे बात करेंगे, दिमाग में बैठा लेना कि सर इसमें तो कई टाइप के, एक लॉग भी आ गया, एक कॉस भी आएगा, एक्स स्क्वायर भी आ गया, और घात की पावर भी आ गया, मैंने घात भी आ गया, तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो समझो बात, आप यहाँ पे dy/dx लिखोगे, d/dx। देखो जो जान जाते हैं तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं होता, फटाफट करते जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हो, जिनको समझ में नहीं आया होगा फिजिक्स में, तो यहाँ पर समझ लें, क्योंकि फिजिक्स वाले तो जल्दी ही बता देंगे आपको, उनको फिजिक्स पढ़ाना है, मैथ तो पढ़ाना नहीं, अपने तो मैथ पढ़ाना, अपने तो पूरा चैप्टर है, कम से कम 15-20 दिन लगेंगे इसको डिफरेंशिएशन पढ़ाने, तो कई टाइप के पढ़ा, उनको तो बस ये बताना है, इतना पढ़ा देते हैं डिफरेंशिएशन कि आपका काम चल जाए, आपको तो काम चलाते हैं, समझिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो किसका लॉग का करें, किसका करें, तो देखो d/dx को कौन उसके बगल में है, डिफरेंशिएशन किसका पहले होगा, कॉस का करेंगे कि लॉग का करेंगे कि एक्स स्क्वायर का करेंगे कि इसकी घात 5 का करेंगे, किसका करेंगे, कई सारे, लॉग एक फलन मिल गया, कॉस एक फलन मिल गया, एक एक्स स्क्वायर फलन मिल गया 3, और घात मिल गया 5, 4 फलन है, किसका पहले किया जाए। तो d/dx के बगल में दो आमना सामना किससे हो रहा है, इस कोष्टक से हो रहा है, कोष्टक के घात क्या लगा हुआ है 5, तो इस कोष्टक के घात वाला फॉर्मूला लगेगा, कोष्टक के घात जो इसके बगल में आ जाए, जिससे सामना हो जाए। भाई तुम पबजी खेलते तो सामने जो मिलेगा उसी को तो मारते, और तो किसी को मारोगे नहीं, कि बगल वाले को पहले दूर वाले को मार लेते, ये तो सामने है उसको बाद में मारूंगा। पबजी में तो पहले तुरंत मिला तुरंत ठोकते हो उसको, ऐसे ही जो इसके बगल में मिलेगा उसको पहले ये निपटा देगा कि तू निकल ले, इसके बाद जो आगे मिलेगा तो देखता जाएगा। तो देखो इसको खोलता कैसे है, ध्यान से सुनना, इसके बगल में आ गया तो एक घात का फॉर्मूला लगाएगा, घात का फॉर्मूला लगाएगा तो क्या होगा 5, जो भी फलन अंदर लिखा है उसको ऐसे ही छोड़ देगा, उसको टच भी नहीं करेगा, 5 - 1 हो जाएगा, इसको छोड़ देगा, ठीक है, एन फलन n-1। अब फिर आएगा d/dx, एक को निपटा दिया, एक को निपटा दिया, दूसरे दुश्मन को देखता है, अब उसको काम खत्म कर दिया तो वो निपट गया, इस घात वाले को हटा दो, भाई तेरा काम हो चुका है। अब कौन आ गया तुम्हारे पास, log cos x स्क्वायर। अब देखो d/dx को सामना किससे होगा, log से होगा कि cos से होगा, log से होगा, तो log का फॉर्मूला लगाएगा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अपने पास 5 log cos x स्क्वायर की घात कितना हो गया 4 हो गया, इसको तो छोड़ देते, इसका जिसको हो जाए उसको छोड़ते जाओ। अब और है, अब इसका सामना किससे हो, लॉग को, तो लॉग को निपटाओ, लॉग का फॉर्मूला क्या पड़ रखा है, आ गया लॉग का 1/x, 1 में फलन याद करो, x याद मत करो, x क्या है कोई फलन है, log x क्या है कोई फलन है, 1 में फलन, 1 में फंक्शन, तो ये इसका ये दे देगा 1 में log का, log सामने हो तो log को निपटाओ, ये क्या मिल गया cos x स्क्वायर, d/dx अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अब कौन आएगा इसके सामने, cos x स्क्वायर आएगा, अब क्या आएगा cos x स्क्वायर आएगा। तो ये जो होते जा रहे हैं इनको आप थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते जाओ, log cos x स्क्वायर की पावर 4। अब यहां से यदि आप नहीं समझ रहे तो ये आपका दुर्भाग्य है। अब कहोगे सर क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझे बताओ, सर ये क्वेश्चन नहीं हो मुझे बताओ, हर एक क्वेश्चन को बताना भी पॉसिबल नहीं, बार बार बोलता हूँ आपको, मैं इतना आराम से सिखा रहा हूँ, सीख लो, वीडियो को फिर रिवर्स करो, फिर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो होगा क्यों नहीं, फॉर्मूले याद हो, सारे सवाल इसमें लॉग की जगह पे कुछ और होगा, इधर उधर घुमाते रहेंगे, क्वेश्चन आपको नए हो जाते हैं। अब देखो d/dx के सामने कौन है
कॉस आया, ना कि एक्स स्क्वायर आया। जो सामने है उसको पहले ठोक दो, इसको ठोको। इसको ठोकने के लिए आपके पास है बंदूक, गन होती है। ये क्या है, इसके लिए क्या दे रखा है, माइनस में साइन एक्स, तुरंत यहाँ पे लगाओ माइनस साइन एक्स स्क्वायर। कॉस को निपटा दिया, अभी भी कोई है उसको भी निपटाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वहां पे तो परेशान है तो सबको ठोक कर क्या कुछ अवार्ड मिलता है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसको, बताना तो कमेंट बॉक्स में कि क्या मिलता है जीतने के बाद। कुछ बताएंगे ही नहीं, सोचेंगे कि सर माइनस में, ये माइनस इसका आगे लग जाए, ठीक है। और इसके बगल में लगा दिया साइन एक्स स्क्वायर, नीचे अपना क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है अपने पास कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी एक्स स्क्वायर को टेप दो, ये क्या बन जाएगा 2x, और 2 - 1 करूंगा तो 1 हो जाएगा। अब लास्ट में x आएगा, x का अवकलन क्या होगा, ये होगा, ये लास्ट में ये आ गया फाइनल। तो आपके पास d/dx के आगे जो मिले फॉर्मूला देखो, फलन समझो, x मत समझो, x होगा तभी 1/x लिखूंगा, नहीं फलन 1 में फलन। यहाँ पे लॉग के साथ फलन में था cos x स्क्वायर, लॉग के साथ cos x स्क्वायर, 1/में में फलन, फिर इसको निपटा दिया d/dx, लॉग की बात कौन है cos, इसको निपटाओ, ये लिख दिया, फिर इसको निपटाओ, ये लिख दिया, काम खत्म हो गया। समझ गई बात आपको। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा मजाक वाले भी बात कर लेता हूं कि मजाक कैसे करते हैं सब। फॉर्मूला मतलब कुछ है, अपना गुणनफल का फॉर्मूला है, भागफल का फॉर्मूला है, थोड़ा वो भी याद होना चाहिए। उससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आसान हो जाते हैं, तो उनको देखते हैं कि क्या है। इसमें मान लीजिए एक टाइप है, एक तो योगफल की बात कर ले रहा हूं, योगफल और प्लस माइनस 2 कर दे रहा हूं, मैंने प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। कोई y बराबर दे रखा है, ठीक है। दो फलन का योगफल हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, योगफल हो व्यवकलन हो, प्लस होगा तो एडिशन होगा, माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। दो फंक्शन है, दो फंक्शन का एडिशन कैसे, एडिशन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मजाक है। देखो मजाक क्या है कि d/dx, इसमें भी लिखोगे d/dx fx प्लस माइनस gx, ये लिखा हुआ है। तो इसमें मजाक कुछ नहीं है, ये जो d/dx है ये इस fx के पास भी मिलेगा और d/dx इस gx के पास भी जाएगा। बस fx का डिफरेंशिएशन कर देगा और gx का, प्लस होगा तो बीच में प्लस आएगा, माइनस होगा तो बीच में माइनस आएगा। ये तो मजाक वाली बात हो गई। थोड़ा सा सीरियस हो लेते हैं। सीरियस में ये होगा, मान लो y इक्वल टू में आपको दे दिया fx इंटू में gx दे दिया, तो थोड़ा सा सीरियस होता, हल्का सा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, d/dx के बारे में बात करोगे तो ये होगा d/dx fx gx, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, fx को छोड़ो, जिसका मन करे उसको छोड़ दो, gx को निपटा दो, निपटा दो मतलब उसके आगे d/dx लगा दो। अपने पास गन क्या है, d/dx, उसी गन से उसको निपटा दो। फिर इसको निपटाने के बाद अब इस gx को छोड़ दो, अब किसको निपटा दो, इस fx को निपटा दो, ये हो गया। समझ गए बात को। यदि दो फंक्शन का क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, दो फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, दो फंक्शन है मल्टीप्लाइड है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। दो फंक्शन का गुणन हो, दो फंक्शन का गुणन हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, वहां पर ऐसे लिख लेते हैं। पहले वाले फंक्शन को छोड़कर दूसरे वाले को निपटा देते हैं अपने बंदूक से, फिर सेकेंड वाले को छोड़कर फर्स्ट वाले को निपटा देते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। फिर अपने पास एक थोड़ा सा और, ये थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाता है मैटर। इन दोनों मजाक, ये मजाक था, ये हल्का सीरियस था। इसमें अगर जो आपको कोई ऐसा दिया हो, भाग किया, डिवाइड किया गया हो, दो फंक्शन का डिवाइड हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। तो ये करेंगे अपन dy/dx, और ये हो जाएगा d/dx fx। ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है, तो सीरियस मैटर को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है।
यहाँ पे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका मन है, मैंने इस एफ एक्स को छोड़ा है, जी एक्स को निपटाया है। आप क्या करो, एफ एक्स को निपटा दो, जी एक्स को छोड़ दो, एफ एक्स को निपटा दो। प्लस में आप एफ एक्स को छोड़कर जी एक्स, इसको पहले नंबर पे लिख दो, इसको दूसरे नंबर पे लिख दो। आपका मन यहाँ पे तो स्वतंत्र हो, लेकिन बीच में लगाना है प्लस। एक टाइम पे एक को ठोकना है, एक टाइम पर एक को ठोकना है। यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ पर आप अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हो, यहाँ से तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे हल्का सा आपका जिसको मन किया उसको ठोक दिया। अब इस पे बात करेंगे। पहले तो जो नीचे लिखा हो उसका स्क्वायर कर दो, जो नीचे दिया हो उसका स्क्वायर कर दो, ये काम करना है। यहाँ पर जो लिखा है वही करना है, यहाँ पे तो आप स्वतंत्र हो, जो मन करे वो करो, ठीक है। एक को छोड़ो एक को ठोको, प्लस एक को छोड़ के दूसरे को ठोक दो। यहाँ पर क्या करना है, जो नीचे रहता है उसको छोड़ते हैं और जो ऊपर होता है उसको निपटा देते हैं। निपटाने का मतलब डिफरेंशिएशन कर देता है, मतलब एफ एक्स को ठोक देना है, ठीक है। इसको हो गया। अब बीच में लगाते हैं माइनस, बीच में लगाते हैं माइनस। अब एफ एक्स को ठोक चुके हो तो दोबारा तो ठोकोगे नहीं, डी अपॉन डी एक्स इस जी एक्स को निपटा दो, बात खत्म। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाला, इन दोनों में तो कुछ भी नहीं है, इसी में थोड़ा सा है। जो फर्स्ट टाइम देखते हैं फॉर्मूला तो थोड़ा सा कठिन लगता है, बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप दिमाग में रखना, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो। इसके बाद ऊपर क्या करेंगे, जो नीचे है जी एक्स, ऐसे नीचे का याद करना है, ऐसे जी एक्स याद करोगे तो भूल जाओगे। जो नीचे होता है उसको छोड़कर ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले का अवकलन। समझ के बात को, ये ऐसा ये 3 फॉर्मूले हैं। अब इसमें मान लो आप सवाल देखना चाहते हो, आपका मन कर रहा हो कि नहीं सर क्वेश्चन भी दिखा दिया कि ये क्या दिखा रहे हो आप, तो देखो इनमें तो इस टाइप का तो क्वेश्चन शायद हमने कल लिया भी था। एक्स स्क्वायर दिया था, शायद एक्स लिया था, तो एक एक्स स्क्वायर फलन था, एक एक्स फलन था, तो आपने देखा होगा मैंने सभी के पास पहुंचा था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऐसा मल्टीप्लीकेशन वाला ले लेता हूँ। तो मान लीजिए अपने पास कोई फंक्शन दिया हो ऐसा जिसमें लिखा हो कुछ, हल्का सा लेता हूँ, ज्यादा कठिन सा नहीं लूंगा, log x लिखा हो, इनटू में लिखा हो tan x, log x लिखा हो, इनटू में लिखा हो tan x। सिंपल सा लिया, कठिन सा नहीं लिया, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो आप ये मत समझना कि पहले log आ गया log को निपटा दो। जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो एक के साथ मिले हुए थे, वो एक टाइप का। log के अंदर cos था, आपने देखा होगा, log के अंदर cos था, cos के अंदर x स्क्वायर था। पहले तो कोष्टक में सब कुछ थे, फिर लॉग के अंदर सारे आए थे। ये अलग अपना है, ये अलग अपना है, दोनों मान का समय पता चला कि सर ने बोला था जो सामने मिले उसको पहले ठोक दो, फिर बाद में जो मिले उसको ठोको। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लॉग के साथ बंधे हुए थे, एक साथ थे, लॉग के अंदर सब कुछ था। इसमें लॉग का कार्यक्रम x तक ही है, फिर इंटू में क्या है tan x, मतलब log x स्वतंत्र है, tan x स्वतंत्र है। इसमें मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला आपका लगेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास dy अपॉन डी एक्स, पहले तो लिख लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इंटू में tan x। ये दो अलग अलग अपने पास फंक्शन है, तो इसमें क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि मान लो आप log x को छोड़ दो, डी अपॉन डी एक्स tan x को निपटा दो, प्लस tan x को छोड़ दो, डी अपॉन डी एक्स log x को निपटा दो। फॉर्मूला सभी को पता है, log x इसका क्या होता है, tan x का होता है, अभी हमने देखा है sec स्क्वायर x। tan x को छोड़ दिया हमने, log x का क्या होता है 1/x, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो गया। समझ गए बात आपको। log x को छोड़ा, fx को छोड़कर gx का अवकलन किया, प्लस gx को छोड़कर fx का अवकलन किया, तो log x tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस tan x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। अब यहाँ पे बात करूंगा कि अब इसी को मैं डिवाइड वाले में लिया जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है log x अपॉन में tan x कर दिया, log x अपॉन में tan x कर दिया। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, dy बटे dx, ये क्या हो जाएगा d बटे dx log x और हो जाएगा tan x। तो इसमें क्या बनेगा, जो नीचे हो उसका तो पहले क्या कर देना अपने को, उसका स्क्वायर कर देना है, जो नीचे दिया हो। यहाँ पर tan x है, gx का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर जो नीचे हो उसको छोड़े, इस रूप में करना है,
जो नीचे उसको छोड़ो, जो ऊपर है उसका अवकलन, माइनस जो ऊपर है उसको छोड़ दो, नीचे वाला का अवकलन। अब यहाँ पर लिख देते हैं tan x, log x का हो जाएगा 1/x, माइनस में log x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, नीचे क्या आ जाएगा tan x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आपको मैं सब कुछ सिखा रखा हूं, तो आपको बस केवल ये काम करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। 7.1 कल मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में 7.1 के और 7.2 के भी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। समझ के बाद सब कुछ सिखा दिया हूँ, कठिन से कठिन, आसान से आसान। बाय बाय।